टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है। कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ? बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ रोने लगती है। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी की कमरे में जाती है। टुनटुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तो मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूँ, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन है? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है तब उसका भाई रॉकी उससे कहता है, बुलबुल, तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है बुलबुल, मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी, आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूंगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है। और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी चिड़ा अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। वो उसका हर एक जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाता था। धीरे धीरे टुनटुनी 15 साल की हुई। उसका 15वां जन्मदिन जल्दी ही आने वाला था। ठीक जन्मदिन के 2 दिन पहले टुनटुनी बंटी के पास जाती है और उससे बोलती है, पापा आप क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहा हूँ। तू तो जानती ही है, मैं तेरा हर जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस बार अपना
जन्मदिन नहीं मनाना। ये सुनकर बंटी हैरान हो जाता है और टुनटुनी से पूछता है, अरे टुनटुनी, तुझे अचानक क्या हो गया? तेरे जन्मदिन की लगभग सब तैयारी हो गई है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ऐसा क्यों बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तो फिर बेटी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं पापा, मैं सारी दुनिया से नाराज हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। आप तो मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं तो माँ से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। बंटी सोचने लगता है, कुछ तो बात है, टुनटुनी को कुछ तो हुआ है, वरना वो अपना जन्मदिन मनाने से मना नहीं करती। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। खैर अभी तो वो कुछ नहीं बताएगी। जन्मदिन वाले दिन टूनी टुनटुनी के पास जाती है। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों अपना जन्मदिन नहीं मनाओगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी तो नहीं मनाऊंगी। अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो। ठीक है बेटा, मत बता। अगर तुम मुझे अपने मन की बात बता देती तो तुम्हारा जी हल्का हो जाता। माँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। टूनी के जाने के बाद बंटी वहाँ पर आता है और रोने लगता है। पापा आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात हो गई है पापा? और क्या बेटा, रोए नहीं तो और क्या करूं? तुम तो अपने मन की बात बता ही नहीं रही हो कि तुम्हें जन्मदिन क्यों नहीं मनाना। मैं तो तुमसे सारी बात शेयर करता हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रही हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पापा जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दोगे क्या? तुम मांग कर तो देखो, मैं जरूर ला कर दूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा अगर पूरी न कर सका तो तुम्हारा बाप कैसा? तो पापा आप शराब पीना छोड़ दो। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज से मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो तुम अब फटाफट तैयार हो जाओ। टुनटुनी फटाफट तैयार होकर हॉल में आती है और धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। और इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। बंटी टुनटुनी की एक अच्छे घर में शादी कर देता है। विदाई के समय, पापा मैं कैसे अपने घर में रहूंगी? आपके बिना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। पापा बेटियों की विदाई क्यों होती है? क्यों वो अपने ससुराल चली जाती है? बेटी यही दुनिया की रीत है, एक न एक दिन बेटियों को अपने ससुराल जाना होता है। बेटा मत रो बेटा, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और तबीयत भी। तेरे माँ बाप के साथ इतना ही समय लिखा था, अब तू अपने पति के साथ खुशी खुशी जा। बेटा मोन्टू, मैंने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला है। मेरी फूल सी बच्ची को खुश रखना। अगर इससे भूल से गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया है, ये बड़ी ही समझदार है। माँ जी, अब आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं इसका ध्यान अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। अगर इससे कुछ गलती हो गई तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। तभी मोंटू कबूतर का दोस्त कालू कौआ बोलता है, अरे भाई जल्दी विदाई करा कर चलना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रात मेरा खाने से पेट नहीं भरा, साला खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। हाँ दोस्त, रोटियां भी मुझे कुछ खास लगी नहीं। चलो रास्ते में रुक कर कहीं ढाबे पर खा लेंगे। अपने पति की ये बातें सुनकर टुनटुनी अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अपने ससुराल नहीं जाना। अब मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई है? अरे 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 टुनटुनी, किसी से क्या कोई गलती हो गई क्या? गलती तो बहुत बड़ी हुई है। मेरे पापा ने रात रात जागकर शादी की तैयारियां की थी। एक एक सामान को बड़े नाजों से सजाया था। दिल्ली और बॉम्बे से हलवाई बुलवा कर 36 पकवान बनवाए थे और आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया। मैं अपने पापा की इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती। आप बिना दुल्हन लिए यहाँ से जा सकते हैं। आपको क्या पता, जब से बेटी का जन्म होता है तब से वो एक एक चीज जोड़ता है, लेकिन आपने तो एक झटके में सब बर्बाद कर दिया। आपको क्या पता मुझे कितना दुख हुआ है। अगर आपकी कोई बहन होती तो आपको पता चलता। एक बेटी अपने मायके के लिए कितना मायने रखती है। जब मैं मायके चली जाऊंगी तब मेरे पिता कितना रोएंगे, ये मैं ही जानती हूँ। बस करो बेटी, अब क्या रुलाओगी? बस कर बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नहीं माँ, इन लोगों को असलियत का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। ये लोग मेरे पिता की बेइज्जती करते रहे और मैं सुनती रहूं। माँ मुझ में कोई कमी नहीं है और मेरे ससुराल वाले खाने में कमी निकाल रहे हैं। तभी टुनटुनी की सास वहाँ पर आती है। अरे बहू, क्यों बात को बतंगड़ बना रही हो? मुझे तुम पर गर्व है। मैं यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। टुनटुनी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने सब अनजाने में बोल दिया था। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। देख बेटा, अब तो मेरे बेटे ने भी माफी मांग ली। अब चल, विदाई का भी मुहूर्त निकलता जा रहा है। माँ माँ, मेरे जाने के बाद
मेरे पापा का ख्याल रखना और जब भी मुझे याद करके कभी रोए तो उन्हें संभाल लेना माँ। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना माँ। अब टुनटुनी की खुशी खुशी विदाई हो जाती है। टुनटुनी के चले जाने के बाद बंटी चिड़ा टूनी से कहता है, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। हाँ जी, देखिए ना, टुनटुनी के चले जाने के बाद पूरा घर सूना पड़ा है। लेकिन उन्हें एक बात की तसल्ली थी, टुनटुनी का ससुराल बहुत अच्छा था। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब